बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 24 सफ़र है 1442 हिजरी, 11 अक्टूबर 2020, बरोज़े इतवार, संडे। आज की पहली खबर बड़ी गमगीन है। डॉक्टर मौलाना आदिल खान साहब जो कि जामिया फारूकिया के मोहतरम थे, हेड थे, कल वो शाह फैसल रोड पे अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे। उनके साथ उनका बेटा भी बैठा था। अचानक दो लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इनके गाड़ी के आईने फूट जाते हैं और एक गोली मौलाना साहब के गर्दन पे लगती है। ये और इनका ड्राइवर मौके पे ही शहीद हो जाते हैं और इनका बेटा बच जाता है। और इस पर जो है डॉक्टर तकी उस्मानी साहब ने बताया कि ये कल उनके साथ मगरिब की नमाज इकट्ठे पढ़े थे और ये उनके साथ निकले थे। और जब इनको तकी साहब को पता चला तो ये लोगों को दुआ के लिए बताए थे। फिर अचानक तकी साहब को खबर मिली कि मौलाना का इंतकाल हो गया। हम सब भी दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह इनकी खबर को नूर से बढ़े। सऊदी अरब के अंदर तीसरी क्लास का तालिब इल्म यानी स्टूडेंट तलाल, इसको आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बच्चा जो है तीसरी क्लास का तालिब इल्म है और ये बच्चे को 8 महीने पहले एक बोन मैरो कैंसर हुआ था और एक हाथ से उसका कीमोथेरेपी चल रहा है और दूसरे हाथ से वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है। तमाम जहां के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कोई एक्सक्यूज उसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक हाथ से कीमोथेरेपी चल रही है और दूसरे हाथ से लिख रहा है, पढ़ रहा है। पूरी क्लास ऑनलाइन होने के बावजूद भी अटेंड कर रहा है। ये बच्चा सबके लिए सबक आमोज काम कर रहा है। हम इसके लिए दुआ करते हैं, आप सब लोगों से भी दुआओं की गुजारिश करते हैं। अल्लाह इस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर दे, अच्छा कर दे और इसकी जो परेशानी है वो दूर कर दे और इसको आगे चल के बहुत बड़ा जो है डॉक्टर या इंजीनियर काबिल इंसान बनाए। आमीन। सऊदी अरब के अंदर कोरोना का ग्राफ मुसलसिल नीचे जा रहा है। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये गूगल का है। कल उर्दू न्यूज़ में और दूसरे अखबारात में 406 बोल के दिखाया था। बहरहाल जो भी हो, ग्राफ नीचे जा रहा है। एक ही अच्छी खबर है और रिकवरी हुई है 324,000 की टोटल। ये अब तक की टोटल है। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह शिफाया पा चुके हैं। अगर आप मुख्तलिफ यहाँ के जो प्रोविंस है उसकी अगर आप बात करते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस वक्त ज़्यादा तादाद मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द यहाँ पे और पूरे आलम में खैर आफियत डाल दे और सबको जो कोरोना के अंदर बीमार है सबको शिफायाब करे। आप लोग भी बराबर दुआ करते रहिएगा। टिकटॉक पर अब पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी है। पहले पाबंदी ये इंडिया में लग चुकी थी और अमेरिका भी टिकटॉक पे फोर्स कर रहा है कि वो बंद कर देगा। लेकिन टिकटॉक पाकिस्तान में बंद हुआ एक बहुत अच्छी खबर है, इसलिए क्योंकि टिकटॉक से बेहयाई फैल रही थी। टिकटॉक से कोई अच्छी बात नहीं फैल रही थी। ये और बात है कि टिकटॉक से कुछ लोग पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर गंदगी फैलने की वजह से माशरा ख़राब हो रहा था। कई लोगों का जब ताज़ा गल्फ न्यूज़ ने इंटरव्यू लिया तो कई नौजवानों ने हमें बताया कि टिकटॉक बंद हुआ एक बहुत बड़ा सुकून मिला, क्योंकि कई लोगों ने हमें यह बताया कि भाई टिकटॉक से तो पैसा ज़रूर मिल रहा था लेकिन कई लोगों के घर उजड़ भी रहे थे। एक ये अच्छी खबर है। और हम दूसरी बात ये करते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए और भी कई सॉफ्टवेयर है और भी कई वसाइल है, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती है, माशरा ख़राब करती है, इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं इंडिया से, तो इंडिया से फ़िलहाल कोई फ़्लाइट्स नहीं है। ये दिसंबर के अंदर चेक किया जाएगा कि इंडिया से फ़्लाइट का परमिशन जनवरी में देना है या नहीं। अगर दिसंबर में ये लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कोरोना कंट्रोल में है तो फिर जनवरी में परमिशन आ सकता है, वरना नहीं। लेकिन आपके पास फ़िलहाल एक चांस ये है कि आप
इस वक्त इंडिया से दुबई आएंगे और दुबई में 15 दिन का क्वारंटाइन रहेंगे, फिर वहाँ से इधर आ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स को आप कांटेक्ट कीजिए और इनसे आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हमारे पास कांटेक्ट डिटेल्स है। जो लोग सऊदी अरब में हैं या हैदराबाद में हैं तो उनके लिए मेरे पास कांटेक्ट नंबर्स है, मैं आपको दूंगा, आप मेरे से रब्ता हासिल कर सकते हैं। सऊदी के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जनाब अब्दुल रहमान साहब ने यह तय किया है कि 1 करोड़ झाड़ पेड़ पौधे लगाएंगे, जिसकी वजह से ग्रीनरी होगी, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, आगे चल के फल फूल मिलेगा और साया भी मिलेगा, बारिश भी बरसेगी। एक अच्छी खबर है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बॉल यानी बगोना जिसे कहते हैं, वो छोटा सा बच्चा है, गालिबन 1 साल का भी नहीं है। ये रेंगता हुआ आता है और इसके अंदर उसका सर चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर अंदर है और वो रोने लगता है। रेस्क्यू की टीम आती है और उस बगोने को, उस बॉल को काट कर निकालती है। बच्चा इस दरमियान में रोता है। आप देख सकते हैं किस तकलीफ में बच्चा है। और ये न्यूज़ हमें किसी ने शेयर की है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर इसकी अम्मा की क्या प्रॉब्लम थी और ये क्यों हुआ, लेकिन एक सबक इसके अंदर है। आज का सोने का जो रेट है पर तोला 2715.57 सऊदी रियाल पर तोला है और 24 कैरेट का रेट है 232.81 सऊदी रियाल और 22 कैरेट का रेट है 213.41 सऊदी रियाल और 21 कैरेट का रेट है 203.71 सऊदी रियाल। ये आज का सऊदी अरब में गोल्ड रेट है। दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 चैनल आज तक था। एक ज़माने से उसकी रेटिंग टॉप के ऊपर थी, बाकी के दूसरे जितने भी चैनल है सब उसके पीछे आते थे और बड़ी कम तादाद में होते थे जो उसके करीब होते थे। उसी तरह इंग्लिश का चैनल भी इंडिया टुडे जो आज तक का सहयोगी है वो भी आगे था, लेकिन अर्नब गोस्वामी का नया चैनल रिपब्लिक जो अभी 1 साल पहले बना था, अचानक रेटिंग में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाता है और इस कदर नंबर 1 पोजीशन पे जाता है कि 18% जो है वोट सिर्फ आज तक को मिलते हैं, एकदम बहुत कम, आधे से भी कम, और ये आधे से भी ज़्यादा ये ले लेता है। अब इसके ऊपर जब तफ्तीश होती है तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट जो तफ्तीश में आती है वो सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि एक संस्था होती है जो कि एक सीक्रेट होती है और वो जो है अपनी तरफ से पूरे इंडिया के अंदर रेटिंग के बारे में मालूमात करती है। मुख्तलिफ शहरों में डिवाइसेस लगे हुए हैं, उससे पता चलता है कि कौन कौन सा प्रोग्राम देख रहा है और उसको देखने की वजह से उस प्रोग्राम की रेटिंग का जो है ये ग्राफ बनता है और उसी ग्राफ के तहत लोगों की जो है रेटिंग नंबर 1, 2, 3 पोजीशन बनती है और उसी पोजीशन के मुताबिक उन्हें ऐड मिलते हैं और ऐड करोड़ों में मिलते हैं, करोड़ों में। एक थोड़ा सा भी फर्क आता है तो करोड़ों में फर्क आता है। अब ये भाई साहब क्या करें कि भाई इन्होंने करोड़ों में पैसा लिया और जो है जस्ट चंद 100-500 भी नहीं, 450 रुपये एक घर में ये देते थे और तकरीबन अगर 100 घर में दे दिए हैं तो आपका 1 लाख का भी खर्चा नहीं है, लेकिन इसके पीछे इनको करोड़ों मिलते थे और इस तरह 1 साल के अंदर ये अपनी पोजीशन नंबर 1 पे लेके जाते हैं और वो भी 50% प्लस, जो कि आज तक सबसे आगे था और उसको सिर्फ 18% मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क अचानक 1 साल में आता है, जबकि रिपब्लिक चैनल का दारोमदार इंग्लिश न्यूज के ऊपर था और इंग्लिश के चैनल इंडिया के अंदर जस्ट 1.5% चलते हैं, यानी 1.5%। बाकी के जो चैनल चलते हैं वो हिंदी के चलते हैं और लोकल जमानों में चलते हैं। हिंदी का चैनल क्योंकि सबसे आगे है इसीलिए उसकी रेटिंग आगे होती है। अब ये खुलासा हो चुका है जिसकी वजह से जो है ये बात सामने आई है कि आज तक पीछे हुआ है और इतनी कम रेटिंग आज तक को मिली है जो कि कोई भी आदमी बिलीव नहीं करता, जबकि तमाम लोग आज तक की न्यूज़ देखते हैं। बहरहाल
ये जो साहब है बहुत चीख चीख के पुकारते हैं और इनका एक अपना एक अलग ही अंदाज है, अलग ही स्टाइल है। हाल ही में इन्होंने अपने चैनल में अचानक जो है चीखना शुरू कर दिया था, सलमान खान तुम किधर है, आ जाओ आ जाओ। तो अब ऐसे बातें करते थे और अचानक फिर सलमान खान के प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर करना, यानी उसके ऐड वगैरह डालना करना ये शुरू कर दिए हैं। बहरहाल ये एक तरीका है ऐड को हासिल करने का, अपने आप को आगे लेके जाने का, लेकिन इससे दूसरे चैनलों को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है और उसी की आजकल ये न्यूज बन रही है, ये टॉप ट्रेंड न्यूज है। आपका क्या कहना है? ऐसे जो न्यूज है, हमने एक नया स्टाइल आपके सामने लेके आया है। अपने प्लीज फीडबैक से हमें अच्छे कमेंट के जरिए से बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दूसरों से भी शेयर कीजिए।